दोस्तों, हम एक बार फिर बिहार की बात करेंगे और बिहार में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं उसमें तीन जो ध्यान आकर्षित करेंगी कि पहला तो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दिए, बहुत अकल्पनीय। दूसरा, जो खान सर का केस है वो भी अकल्पनीय है, क्योंकि जो व्यक्ति इतने समस्याओं को इतने आसानी ढंग से सुलझा सकता था, मतलब एक समस्या बताओ चार समाधान वो लेके तैयार रहता था, वो अपनी एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा, उलझता जा रहा है। और तीसरा ये भरत तिवारी का एनकाउंटर। तो इन तीनों में अगर हम शांति से सोचें तो एक चीज़ कामन आएगी कि इन तीनों के पीछे कहीं ना कहीं बिहार सरकार का हाथ है, और वही हो रहा है जो बीजेपी या बिहार गवर्नमेंट चाह रही है। और बिहार में ही नहीं, युवाओं की स्थिति आजकल पूरे देश में यही चल रही है बीजेपी सरकार में कि उसके पास विकल्प ही नहीं। अगर युवा पेन का विकल्प चुनता है, यानी पेन उठाता है, यानी शिक्षा चाहता है, तो उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। और उस पेपर लीक का अगर खिलाफत करता है और खिलाफत का माध्यम अगर चुनता है कि धरना करे, यानी कि कह सकते हैं कि गुलाब माध्यम चुनता है, पेन छोड़ के अगर गुलाब चुनता है, तो फिर उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि टेररिस्ट फंडिंग और क्या क्या करके उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके बाद विकल्प क्या बचता है? फिर ऐसे ही कोई सिरफिरा जो भरत तिवारी जैसा होता है, वो अकेले बदलने की ठान लेता है कि हम सिस्टम को अकेले बदल देंगे, और वो कहता है सुनना पड़ेगा। कि भरत तिवारी का एनकाउंटर होगा वो जानता था, वो कहता था कि अगर मुझे मारोगे तो कोई और आएगा, और भगत सिंह से वो प्रेरित था, मतलब जो मैंने उसके वीडियो से जाना और समझा उसके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रेरणा के स्रोत भगत सिंह थे, मतलब क्रांतिकारी। तो जब युवा पेन से हार जाता है, गुलाब से हार जाता है, तो गन उसके हाथ में आ ही जाएगा। और वही उसके साथ हुआ कि अब वो जब गन उठाया तो उसके वीडियो में देखिए कि वो डायरेक्टली पुलिस के सामने बैठा है, पुलिस के सामने लेटा है, बल्कि गन हाथ में है, लेटा है, और पुलिस भी सामने बैठी है, पूछताछ कर रही है और सीधा जवाब दे रहा है, एकदम कोई भय कोई डर नहीं। जाहिर सी बात है कि उस युवा के अंदर से सिस्टम के प्रति जो खुन्नस है उसके कारण हाथ में गन आ गया। दूसरा चीज़, मन में एक डर जो होता है सिस्टम से, वो डर खत्म हो गया। तो क्रांतिकारी नहीं तो क्या था? वो क्रांतिकारी था, लेकिन इस सिस्टम ने उसे पागल घोषित कर दिया। खैर, पागल शायद वो पागल था ही, क्योंकि आज के समय में इस जनता से, आप देख रहे होंगे कि इस जनता से वो उम्मीद कर रहा था कि ये कहीं कभी उसका साथ देगी, या अगर भरत तिवारी मरेगा तो दूसरा भरत तिवारी पैदा होगा, वो ये कल्पना में जी रहा था। जबकि आज के युवा में हम देख रहे हैं, भारतीय युवा में सच बोलने की तो छोड़ो, अगर कोई सच बोलता है तो उस सच को सच कहने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे देखिए अगर अक्सर कि आप कोई पोस्ट करते हैं जो वास्तव में सच लगता है, लोगों को सच लगता है, सच होता भी है, लेकिन चूँकि सच अगर सरकार के खिलाफ है तो फिर उस पर आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, और प्रतिक्रिया मिलती है तो आपके खिलाफ मिलती है कि आप देशद्रोही हैं। जबकि इस बात की प्रतिक्रिया बहुत कम मिलती है कि हाँ, बातें तो आपने सच कही है और सरकार को ये बात माननी चाहिए। वही चीज़ इस जो भरत तिवारी के मामले में हुआ। ये सरकार जो है, सीएम सम्राट चौधरी का भाषण सुनिए, तो वो कह रहे हैं कि बिहार में गुंडों को कोई स्थान नहीं, मतलब सीधा भरत तिवारी को गुंडा बता दिया कि बिहार में गुंडों को कोई स्थान नहीं है और उसको नेपाल ही भागना पड़ेगा। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं नेपाल भागने के लिए मजबूर करने का जो विकल्प दे रही है सम्राट चौधरी की सरकार, या खुद सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार युवाओं की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास ये भी तो विकल्प था कि हाँ, उसको बुलाइए और जो उसकी शिकायतें हैं उसको नोट किया जाए, और फिर सिस्टम से, मतलब ये बात समझने का प्रयास करना चाहिए एक सीएम को कि आखिर उसकी ये मांग क्यों रहा था, क्या सच में सिस्टम ऐसा लापरवाही कर रहा है? ये बातें उसको जानने का हक था, लेकिन नहीं, गलती उसने की। सबसे बड़ी गलती उसकी थी कि वो युवा था, वो पेन से और गुलाब से परेशान हो चुका था,
उसको आखिरी चारा गन ही दिख रहा था और उसकी जो उम्मीदें थीं वो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की थीं, लेकिन उसे क्रांतिकारी नहीं, उसे मानसिक रोगी बता दिया गया। और जबकि उसकी बातें सुनिए, वो जब पुलिस के सामने लेटा हुआ है गन लेके, वो कह रहा है, एकदम शांत भाव से कह रहा है। पुलिस पूछ रही है कि तुम चाहते क्या हो, तो कह रहा है कि तुम भली भांति चाहते हो कि जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। और वो ये भी कह रहा है कि हम तुम्हारी भी मजबूरी जानते हैं कि तुम्हें अपनी वर्दी का लाज रखना है या तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए तुम हमारे सामने ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो बोल नहीं रहे होते। वो मतलब एक दार्शनिक बातें कर रहा था पुलिस से उस समय, और सरकार ने उसको डायरेक्ट मानसिक रोगी घोषित कर दिया। तो ये सरकार, ये केवल बिहार सरकार की ही बात नहीं है, ये बीजेपी सरकार का ही फंडा चल रहा है इस देश में कि युवाओं के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। सिर्फ एक विकल्प है, अंधभक्ति करो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, अंधभक्ति करो। तो इस देश का भगवान ही मालिक है और बहुत अफसोस है कि हमारे देश का एक क्रांतिकारी शहीद हो गया और उसको क्रांतिकारी न बता के मानसिक रोगी बताया जा रहा है। तो मैं सल्यूट करता हूँ उस क्रांतिकारी भरत तिवारी को और श्रद्धांजलि देता हूँ कि, और ये आशा करता हूँ कि शायद उसकी मनोकामना पूरी हो पाए और ये सरकार और ये सिस्टम उसकी बातों को समझ सके, और या ये जनता, सबसे पहले ये जनता उसके संदेशों को समझ सके कि वो कहना क्या चाहता था और वो करना क्या चाहता था, वो शहीद क्यों हुआ। बस इन प्रश्नों को अगर जनता सोचने का प्रयास करेगी तो शायद उसका शहीद होना सार्थक हो जाएगा। जय हिंद।